हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड ये आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे ईएमआरएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके सिलेबस में है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो पूरा बनाया गया है सिलेबस, ये आपके हर एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें हम लोग नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे, है ना। कि इससे नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का, है ना। तो उससे रिलेटेड जो प्रश्न जो है क्या शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से और जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग नेचर और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, है ना। कि टीचिंग के नेचर क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और उसके बाद हम इससे जो पीवाईक्यू में प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। 50 क्वेश्चंस होंगे हर एक टॉपिक से हमारे, है ना। तो आइए जो सबसे पहले हम नेचर को डिस्कस करते हैं कि नेचर क्या होता है टीचिंग का, है ना। तो टीचिंग हम जानते हैं कि टीचिंग क्या होता है कि जिसके माध्यम से जब टीचर जो है अपने नॉलेज का, अपने वैल्यू का, है ना, ट्रांसमिट करता है अपने लर्नर के लिए जो है, तो टीचिंग होता है ना। जिसमें, है ना, कोई टीचर्स क्या हो है जो अपने ज्ञान को, है ना, अपने जो मूल्य हैं उसको जो है अपने जो स्टूडेंट है उनको पहुंचाता है, तो टीचिंग कहलाता है। तो नेचर क्या होता है कि टीचिंग का नेचर क्या है कि एक सिस्टमेटिक होता है टीचिंग, पर्पजफुल होता है और एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है ना। और इसके माध्यम से टीचर क्या है फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, है ना। तो टीचिंग का नेचर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, पर्पजफुल होता है, इंटरैक्टिव होता है, और टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है ना, एक टीचिंग पूरे प्रोसेस में, है ना। तो ये जो है इसका नेचर होता है टीचिंग का। और इसका जो मेन एम होता है टीचिंग का जो नेचर होता है, इसमें होता है कि जो लर्नर है उनके बिहेवियर में चेंज लाना होता है ना। तो इससे इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं कि टीचिंग का नेचर क्या है, सिस्टमेटिक है, पर्पजफुल, है ना। अब आइए हम इन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। कि इंटरैक्टिव मतलब क्या है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और लर्नर के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होता रहता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चे फीडबैक देते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, है ना। पर्पजफुल मतलब है इसका एक पर्पज होता है ना, कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, बच्चों को अंडरस्टैंड कराना जो है कंसेप्ट के बारे में, है ना। और एक सिस्टमेटिक होता है, एक प्लान तरीके से होती है ना। तो आइए हम देखते हैं कि इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नेचर के, है ना। तो एक इंटरैक्टिव होता है प्रोसेस, हमने बताया कि क्या है कि टीचिंग क्या है कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है ना, जो समय के अनुसार बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक होता है और सभी बच्चों को जो है एक ही प्रकार से जो है टीचर्स जो है पढ़ा रहा होता है ना। तो बच्चों के नीड और इंटरेस्ट के अनुसार जो है टीचर क्या है टीचिंग मेथड में जो है बदलाव लाता है ना। और टीचर और स्टूडेंट और कंटेंट के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन होता रहता है ना। तो एक ट्राईपोलर प्रोसेस होता है। टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर होता है ना। टीचिंग क्या होता है, एक सोशल जो है कह सकते हैं प्रोसेस होता है ना। और दूसरा देखते हैं कि टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है ना। मतलब कि अब टीचिंग जो कराई जाती है उसका एक गोल होता है ना, कि बच्चों को सिखाना, अंडरस्टैंड कराना, उनका स्किल डेवलप करना, उनके बिहेवियर में चेंज करना, है ना। तो उसका एक पर्पज होता है, उसका एक गोल होता है कि बच्चों को जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट के विषय में उनको समझाना, उनकी स्किल को डेवलप करना, उनके बिहेवियर में चेंज लाना, है ना। और टीचिंग क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड होता है ना। चाइल्ड सेंटर कहिए या लर्नर सेंटर, है ना। मतलब कि जो पहले ट्रेडिशनल टीचिंग का मेथड था वह टीचर सेंटर्ड होता था, मतलब टीचर लेक्चर देता थे, बच्चे जो है बैठकर सुनते थे। अब क्या है, यह लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है, जिसमें कि बच्चों के नीड्स पे, बच्चों के इंटरेस्ट पे, बच्चों के जो है पेस पे, उनके लर्निंग स्टाइल को ध्यान रखा जाता है कि बच्चे कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनका नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो टीचर्स क्या है अपने टीचिंग मेथड्स में, अपने पढ़ाने के तरीके में, है ना, अपने जो अलग अलग जो स्टाइल है उनको बदलाव लाता है ना, कि बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो एक लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड जो है इसका नेचर होता है। फिर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है इसमें। मतलब इसमें क्या है, जो इफेक्टिव टीचिंग होता है इसमें टीचर जो है और स्टूडेंट के बीच में क्या है, बराबर इंटरेक्शन होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, कि वन में लेक्चरिंग नहीं होता है इसमें, है ना। इसमें क्या है कि
टू वे होता है। इसमें मतलब होता है कि इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। टीचर्स लेक्चर देते हैं तो बच्चे जो है जो डाउट होता है उसको पूछते हैं, है ना, जो उनके मन में कोई आइडिया आता है उसको पूछते हैं, है ना। और टीचर्स क्या है, उनको जो है इनकरेज करता है ना, कि बच्चे जिससे अधिक से अधिक जो है बिना डर के पूछ सके प्रश्न, है ना। तो एक बाई डायरेक्शनल होता है, कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। और टीचिंग क्या है, आर्ट और साइंस दोनों होता है ना। टीचिंग क्या है, आर्ट और साइंस। आर्ट किस लिए है, क्योंकि इसमें एक क्रिएटिविटी जो है, जो टीचर पढ़ाता है उसका क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है ना। उसका अलग अलग स्टाइल इन्वॉल्व होता है, पर्सनालिटी, है ना, टीचर्स की जो पर्सनालिटी है और टीचर का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है ना, तो सब कुछ जो है इसमें मैटर करता है टीचिंग में, है ना। तो इसलिए एक आर्ट है। और साइंस क्यों है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ना, एक प्लान तरीके से किया जाता है और एक मेथड के थ्रू इसमें पढ़ाई होती है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, फिर इसका मूल्यांकन होता है ना। तो इसलिए टीचिंग क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है ना। और इसमें प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट, फीडबैक, है ना, ये जो है आपके पूरे लाइफ टाइम कहीं नहीं या पूरे कोर्स के दौरान चलता रहता है। जैसे जब हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे, मूल्यांकन जो है फॉर्मेटिव, समेटिव होता है। फॉर्मेटिव क्या है कि आपके ड्यूरिंग जो है टीचिंग चलता रहता है ना। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एंड ऑफ द एग्ज़ाम चलता है चीज़ें। और ये तो हुआ आपके जो है एग्ज़ाम को मतलब अगर एस्पेक्ट में देखें, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आप कभी भी और किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचिंग में केवल जो है एक जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू या किसी सिस्टमेटिक आप जो तरीके से सीखते हैं, है ना। फॉर्मल एक होता है, एक अनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल होता है ना। मतलब फॉर्मल क्या है कि आप किसी सिस्टमेटिक जो है तरीके से सीखते हैं किसी संस्था के द्वारा, है ना। तो ये हुआ। और बाकी आप किसी से भी सीख सकते हैं, है ना। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, है ना। तो टीचर क्या हो, एक फैसिलिटेटर, गाइड, मोटिवेटर का काम करता है, ना कि केवल नॉलेज का प्रोवाइडर होता है ना। टीचर का काम नहीं होता कि अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हो और केवल वही बता के चले जाए बच्चों को। बच्चों के अंदर वैल्यू को इनकलकेट करना, उनको फैसिलिटेट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, हाँ, और अपने पर्सनालिटी के माध्यम से, अपने बिहेवियर के माध्यम से बच्चों में, है ना। तो इस तरह टीचिंग में जो है तो जो टीचर होता है तो वो केवल नॉलेज का प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि उसमें फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट, इंस्पायर सब करता है। तो इस सब इन्वॉल्व होती है टीचिंग में, है ना। अगला थिंग, एडॉप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल होता है। टीचिंग क्या होता है, वो लर्नर के एबिलिटी, इन्वायरमेंट और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि स्टेटिक होता है ना, या रिजिड होता है ना। तो उसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि टीचिंग क्या है, कि एक फिक्स्ड या एक रिजिड प्रोसेस होता है। फिक्स्ड और रिजिड नहीं होता, बल्कि फ्लेक्सिबल होता है ना, एडाप्टेबल होता है। और टीचिंग क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब टीचिंग में जो है इंस्ट्रक्शन, मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड गाइडेंस सब इन्वॉल्व होता है ना। तो एक मल्टी डायमेंशनल होता है इसमें। अगला हम देखते हैं कि एक वैल्यू ओरिएंटेड भी होता है टीचिंग। टीचिंग मतलब केवल ये नहीं होता है कि टीचर जो है केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में बताए, बल्कि वैल्यू के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, सोशल स्किल, है ना, ये सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो आपके हिडन करिकुलम, एक होता है कि एक करिकुलम जो आपके जो है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा या जो किसी संस्थान में के द्वारा दे दिया जाता है ना। और एक हिडन करिकुलम होता है कि टीचर जो है ना, एक इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। डायरेक्ट मतलब जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो डायरेक्ट लर्निंग हो गया। कुछ इनडायरेक्ट में होता है, जैसे कि वैल्यू को बच्चों को बताना, एटीट्यूड जो है डेवलप करना, सोशल स्किल, है ना। तो ये सब इनडायरेक्ट लर्निंग में आता है। तो टीचिंग क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी होता है ना। इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे। टीचिंग डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है ना। ये भी इसका जो है नेचर होता है ना। अब आइए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे टीचर क्या है कि बच्चों को पढ़ा दिया है ना, या जो उनको जो है गाइड कर दिया है ना। अब इसका आउटकम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं जो एक लॉन्ग टर्म जो है इसका एम होता है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, पर्सनालिटी बच्चों को डेवलप करना, होलिस्टिक डेवलप करना, है ना। जिसके अंदर उनके अंदर एक वैल्यू, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू रहे अपने राष्ट्र के प्रति, है ना, अपने समाज के प्रति एक अच्छा उनका दृष्टिकोण हो, है ना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना उनके अंदर, सोशल एडजस्टमेंट हो, है ना, वो समाज के अनुकूल जो है बिहेव करें, है ना। डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना। एक तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रॉड कह सकते हैं गोल होता है टीचिंग का, है ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और एक हम देखते हैं स्पेसिफिक क्या होता है टीचिंग का, जो जैसे होता है कि जब आप
टीचर्स पढ़ा रहा था तो उसका जो स्पेसिफिक क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंटेंट पढ़ा रहा है उसका बच्चों को समझ में आए, अंडरस्टैंड कर सके कंसेप्ट को, और जो फार्मूला को सिखा रहा है तो उसको अप्लाई कर सके, जो डेटा है उसको इंटरप्रेट कर सके, एक दूसरे से जो है रिलेशन स्थापित कर सके, कंपैरिजन कर सके, है ना, और पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकें, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, है ना। तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। और साथ ही साथ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में देखें तो बच्चों के अंदर जो है टीचिंग का होता है उनके बिहेवियर में चेंज करना, जिससे वे जो है ये मतलब ये दिखाना कि जो जानवर है और मनुष्य में डिफरेंस क्या है ना, कि एक जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, है ना, वो डेवलप करना, कि उनके बिहेवियर में चेंज करना, मॉडिफिकेशन लाना, है ना। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए और नेचर हो गया टीचिंग का, है ना। अब आइए हम देखते हैं इससे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, है ना, विभिन्न एग्जाम में, और कैसे प्रश्न आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ टीचिंग से देखते हैं 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन हम देखेंगे जो है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से, है ना। तो जो पहला प्रश्न हमारा है कि टीचिंग इज ए बेस्ट डिफाइन एज ए प्रोसेस, क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडिफाई लर्नर बिहेवियर, प्रोवाइड्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, या प्रोड्यूस यूनिफॉर्म लर्निंग, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टीचिंग का बेस्ट डिफिनीशन क्या होता है कि मॉडिफाई करना लर्नर के बिहेवियर में, है ना। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि बहुत से ऑप्शन लगेंगे आपको कि सभी मतलब 1 से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा कि जिससे जो है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो जो है क्लियर हो सके कि यही इसका ऑप्शन होगा, है ना। तो आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि एसेंस ऑफ टीचिंग लाइज इन कंट्रोलिंग स्टूडेंट, फैसिलिटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, गिविंग इंस्ट्रक्शन, या कंप्लीटिंग सिलेबस। तो है ना, टीचिंग का एसेंस क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा कि फैसिलिटिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, कि बच्चों को फैसिलिटेट करना और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में जो है मदद करना होता है ना। तो केवल ये नहीं होता है गिविंग इंस्ट्रक्शन या कंप्लीट सिलेबस या बच्चों को कंट्रोल करना, है ना। तो ये एसेंस होता है टीचिंग का। अब आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इफेक्टिव टीचिंग का, टीचर नॉलेज, टीचर कम्युनिकेशन, स्टूडेंट इंगेजमेंट, टीचिंग एड्स। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इसके लिए, है ना। तो देखिए टीचिंग का मूल उद्देश्य यही होता है कि टीचर्स कितना इंगेज हो पा रहा है, कितना इंटरेस्ट के साथ वो समझ पा रहा है ना, क्या आउटकम उसका अच्छा बेहतर निकल के आ रहा है ना। बाकी टीचर का नॉलेज भी, टीचर का उसका कम्युनिकेशन स्किल भी, है ना, टीचिंग एड, ये सभी जो है कहीं ना कहीं आपके लगेंगे कि ये सही हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर हमको देखना है क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट का इंगेजमेंट जो है होगा। अगला हम देखते हैं कि टीचिंग इज ए कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज, है ना। तो टीचिंग को आर्ट क्यों कहा जाता है, इज ए अनप्रडिक्टेबल, रिक्वायर क्रिएटिविटी, इज अनस्ट्रक्चर्ड या डिपेंड ऑन पर्सनालिटी, है ना। तो आर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होता है टीचर्स का, है ना। तो इसलिए इसको आर्ट कहा जाता है ना। तो अलग अलग जो है टीचिंग मेथड का, अलग अलग टीचिंग स्टाइल का जो है स्टूडेंट या लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है ना, इसलिए टीचिंग को एक आर्ट कहा जाता है। और साइंस भी कहा जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक प्लान तरीके से होता है ना, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए अगला है कि टीचिंग इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए साइंस बिकॉज, टीचिंग को साइंस क्यों कहा जाता है, इज ए सिस्टमेटिक एंड एविडेंस बेस्ड, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट रूल, ए प्रेडिक्टेबल, फॉलो फिक्स्ड मेथड्स, है ना। तो टीचिंग को जो है क्यों जो है साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक और एविडेंस बेस्ड होता है, इसलिए टीचिंग को साइंस कहा जाता है ना। अगला हम देखते हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ मॉडर्न टीचिंग, है ना। तो मॉडर्न जो टीचिंग है उसका प्राइमरी गोल क्या है, प्रमोट रोट लर्निंग, डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मेंटेन डिसिप्लिन, गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो मॉडर्न जो टीचिंग है जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है कि बच्चों के क्रिटिकल जो है अंडरस्टैंडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कि सक्सेस ऑफ टीचिंग इज बेस्ट मेजर्ड थ्रू स्टूडेंट मार्क, मतलब स्टूडेंट कितना मार्क्स पाया, या स्टूडेंट की इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन, या कितने नंबर ऑफ टेस्ट हुए, या कितने बच्चे अनुशासित हैं, है ना। तो जो सक्सेस होता है टीचिंग वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है कि बच्चे कितने जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, कितना उनका पार्टिसिपेशन है बच्चों का, है ना, टीचिंग के दौरान। तो इससे जो है सक्सेस जो है मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि द लर्नर सेंटर अप्रोच फोकस ऑन, तो लर्नर सेंटर जो अप्रोच होता है किस पे फोकस करता है, टीचर के परफॉर्मेंस पर, लर्निंग आउटकम पे, बोर्ड एग्जामिनेशन, या कंटेंट मास्टरी पे,
है ना। तो जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है वो किस पे फोकस करता है, लर्निंग आउटकम पे फोकस करता है ना। अगला हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है मॉडिफाइज है ना। तो बिहेवियर ओनली, केवल बिहेवियर में जो है इफेक्टिव टीचिंग चेंज करना होता है, या अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड ओनली, मोटर स्किल या मेमोरी ओनली, है ना। तो जो इफेक्टिव टीचिंग जो है वो किसको मॉडिफाई करता है ना। तो यह जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड जो है मॉडिफाई करना होता है ना। ये केवल बिहेवियर की बात नहीं करता है ना। बिहेवियर, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, है ना, इन सब को बात करता है। ओनली मोटर स्किल, है ना, कि मेमोरी ओनली, है ना। तो जो इफेक्टिव टीचिंग होता है ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है ना, कि केवल आपके जो है मेमोरी को स्किल करना या आपके बिहेवियर को या ओनली मोटर स्किल को, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड ये आएगा आपका बेस्ट आंसर जो है ना। अगला प्रश्न हम देते हैं कि टीचिंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव इंश्योर, है ना। टीचिंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव इंश्योर किसको जो है इसका ऑब्जेक्टिव इंश्योर करता है ना। रिजिड लर्निंग को, फोकस्ड लर्निंग आउटकम, फास्ट टीचिंग या मेमोराइजेशन, है ना। तो टीचिंग विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव इंश्योर किसको करता है, फोकस लर्निंग आउटकम, है ना। तो लर्निंग आउटकम पे फोकस करता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, टीचिंग का एम क्या होता है, चेंजिंग बिहेवियर, है ना, कि लर्नर की बिहेवियर में चेंज करना, ट्रांसफरिंग डाटा, टीचर्स द्वारा डेटा का ट्रांसफ़र किया जाना, या रिपीटिंग कंटेंट को बार बार रिपीट करना, गिविंग एक्सप्लेनेशन, या जो दिया गया है आपका सिलेबस को उसको एक्सप्लेन करना, है ना। तो टीचिंग का जो एम होता है तो उसका क्या है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाना, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा। अगला प्रश्न हम देते हैं कि द टर्म इंस्ट्रक्शन फोकस मेनली ऑन, है ना। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कौन देता है या किससे जो है जुड़ा हुआ चीज़ है, टीचर के बिहेवियर से, स्टूडेंट के, या इन्वायरमेंट या करिकुलम, है ना। तो इंस्ट्रक्शन किससे जो है मेनली फोकस करता है, टीचर के बिहेवियर पर। अगला हम देखते हैं कि टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचिंग को क्यों ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, टीचर, कंटेंट और स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, या टीचर, सोसाइटी, स्टूडेंट, या टीचर, सिलेबस या स्कूल, है ना। तो टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर है। टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर है जिसमें टीचर, कंटेंट और स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है ना। तो टीचिंग में क्या है, टीचर, कंटेंट, स्टूडेंट तीनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द टीचिंग प्रोसेस, कि टीचिंग प्रोसेस में जो है सबसे मोस्ट एलिमेंट क्या होता है, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, मेथड, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कहीं नहीं टीचिंग में सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट एलिमेंट क्या होता है, तो यह होता है आपका स्टूडेंट या लर्नर, है ना। तो ये सबसे मोस्ट, इसी के लिए जो है टीचिंग की जाती है ना। अगला हम प्रश्न देते हैं कि टीचिंग मस्ट बी, टीचिंग कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट, फिक्स्ड, या टीचर ड्राइवन, है ना। तो टीचिंग कैसा होना चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, कि जो टीचर, जो स्टूडेंट के नीड या लर्नर के नीड, उनके इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो उसमें बदलाव होना चाहिए, है ना। एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, ना कि रिजिड या स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि दी अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ गुड टीचिंग, है ना, कि अल्टीमेट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए गुड टीचिंग का, हाई स्कोर लाना, स्टूडेंट का ग्रोथ, गुड राइटिंग, मतलब राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए बच्चों का, या सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो जो अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है गुड टीचिंग का क्या होना चाहिए, कि स्टूडेंट का ग्रोथ होना चाहिए, है ना, कि उनका जो है डेवलप होना चाहिए, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर क्या होना है ना, इम्पोज डिसिप्लिन, प्रमोट स्टूडेंट लर्निंग, रिड्यूस एक्टिविटी, या फोकस ऑन एग्जाम, है ना। तो जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टीचर की, कि वह प्रमोट करे स्टूडेंट लर्निंग पे, है ना कि जो है अनुशासित बच्चों को रखे, या उनको एक्टिविटी को रिड्यूस करे, या केवल एग्जाम को फोकस करवाए, है ना। तो बच्चों के लर्निंग को जो है प्रमोट करना ही प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग, टीचर्स नॉलेज, स्टूडेंट रेडीनेस, लर्निंग मटेरियल, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आपको लगेगा कि इसमें आपके सभी ऑप्शन सत्य हैं, है ना, लेकिन सबसे आप देखेंगे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आपके लिए, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, तो क्या है कि स्टूडेंट रेडीनेस, है ना। तो इस तरह देखिए, आप जब किसी टॉपिक से आप ठीक ठाक जो है ऑब्जेक्टिव या MCQ और PYQ सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन सा आंसर हमारा बेस्ट हो सकता है ना। अगला प्रश्न है कि दी
द कंस्ट्रक्टिव नेचर्स ऑफ टीचिंग एम्फेसिस मतलब किस पे वो करता है, टीचर की अथॉरिटी पे, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, लेक्चर मेथड या डिसिप्लिन, है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिव ऑफ नेचर है वो किसको करता है, प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर के, है ना। अगला क्या है कि टीचिंग बिकम रिफ्लेक्टिव व्हेन द टीचर, कि जो टीचिंग है कब रिफ्लेक्टिव होगा, है ना, कि कंप्लीट लेसन प्लान, इवेल्यूएट ओन परफॉर्मेंस, गिव्स होमवर्क रेगुलर या यूज ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। तो टीचिंग बिकम रिफ्लेक्टिव, है ना। तो रिफ्लेक्टिव कब होगा टीचिंग, जब टीचर जो है इवेल्यूएट करे ओन परफॉर्मेंस, जब अपने खुद का मूल्यांकन कर रहे हो, तो इससे क्या है कि टीचिंग क्या होगा और रिफ्लेक्टिव होगा, है ना। ना कि केवल कंप्लीट करे लेसन प्लान को या होमवर्क रेगुलरली देते रहे या ऑडियो वीडियो विजुअल के एड्स का प्रयोग करें, है ना। तो रिफ्लेक्टिव क्या होगा, जब खुद का स्वयं का मूल्यांकन करे, है ना। अगला क्या है कि द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग इज, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीचर का प्राइमरी रोल क्या होता है, प्रोवाइडर ऑफ सॉल्यूशंस, गाइड एंड फैसिलिटेटर, इवेल्यूएटर या डिसिप्लिनरियन, है ना। तो टीचर का क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्राइमरी रोल क्या होता है कि गाइड एंड फैसिलिटेटर का काम होता है ना। तो ये आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर इन reducing teaching time, sequencing learning experiences, avoiding classroom interactions and following rigid routine, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड लेसन प्लान हेल्प्स किसमें करता है, जो है ये आपके सीक्वेंसिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस पे जो है वो करता है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका बी होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग क्या है कि आपका सीक्वेंसिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस को जो है वो करता है बेहतर, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि लर्निंग आउटकम आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर वैग्यू, मेजरेबल, डिफ़िकल्ट और लॉन्ग, है ना। तो लर्निंग आउटकम कब जो है मोस्ट इफेक्टिव होगा, जब क्या होगा मेजरेबल होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टीचिंग इफेक्टिवनेस इंक्रीज व्हेन द टीचर यूज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्टडीज, यूज ओनली लेक्चर, मिनिमाइज एक्टिविटीज़, एवॉइड स्टूडेंट क्वेश्चंस, है ना। तो टीचिंग इफेक्टिवनेस जो है कब इंक्रीज होगा, जब टीचर क्या करेगा, मल्टीपल जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का जो है उपयोग करेगा, है ना। तो आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि टीचिंग शुड लीड टू मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, फियर ऑफ एग्जामिनेशन या मैकेनिकल रिपीटेशन, है ना। तो टीचिंग किसको लीड करता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को जो है लीड करता है ना कि फियर ऑफ एग्जामिनेशन या मेमोराइजेशन को जो है वो करता है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है टीचिंग के नेचर से कंप्लीट किया। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कवर द सिलेबस, डेवलप एबिलिटीज, कंडक्ट टेस्ट या गिव नोट्स, है ना। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का, वो होता है कि आपके एबिलिटीज़ को डेवलप करना, आपकी क्षमताओं को जो है विकसित करना, है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना या टेस्ट लेना या नोट्स जो है प्रोवाइड करना, है ना। तो क्या होता है कि स्टूडेंट या लर्नर के जो है एबिलिटीज़ को जो है डेवलप करना, है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शुड बी अलाइंड विथ टीचर इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम, स्कूल टाइम टेबल या क्वेश्चन पेपर पैटर्न, है ना। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है या लर्निंग आउटकम होता है आपका, है ना कि टीचर इंटरेस्ट और टाइम टेबल क्वेश्चन पेपर पैटर्न का, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सत्य होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एम्फसाइज ऑन मेमोराइजेशन, ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस, इंटरनल फीलिंग या टीचर बिहेवियर, है ना। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यह ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस होता है। आपका आंसर जो होगा बी होगा, है ना। ये बिहेवियरल मॉडिफाई, बिहेवियर चेंज करना, है ना। तो ये आपका जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो जो टीचिंग का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मास्टरिंग ए चैप्टर, है ना, डेवलपिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, गिविंग डेली टेस्ट, मेमोराइजेशन डिफिनीशन, है ना। तो जो लाइफ लॉन्ग आपका होता है या लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव होता है
और डेवलपिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है ना। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस करता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि शॉर्ट टर्म जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन, जो शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है किस पे फोकस करता है? लेसन आउटकम, कैरियर गोल, इमोशनल इंटेलिजेंस या एटीट्यूड चेंज, है ना। तो जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फोकस किस पे करता है? आपके लेसन आउटकम पे फोकस करता है ना। ये आपके लेसन आउटकम पे फोकस करता है। इसको देखिए थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 30 का जो है 30 का ये हाँ सही है ना। तो ये लेसन आउटकम पे फोकस करता है जो शॉर्ट टर्म होता है, जबकि लॉन्ग टर्म में आपका एटीट्यूड चेंज करना, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरियर गोल, है ना, ये सब कहीं ना कहीं लॉन्ग हो आता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हिडन कैरिकुलम क्या होता है? अनरिटन वैल्यू, एक्स्ट्रा सिलेबस कंटेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, है ना। तो जो हिडन करिकुलम होता है कि जब टीचर जो है क्या है कि जो आपके पास सिलेबस कंटेंट है वो जो पढ़ाता है वो आपका कहीं ना कहीं करिकुलम का पार्ट होता है। जो हिडन होता है कि जब टीचर अपने वैल्यू का, है ना, अपनी एटीट्यूड को जो है ट्रांसफ़र करता है बच्चों को, है ना, जो अनरिटन होता है ना, तो वो क्या होता है आपका हिडन करिकुलम में आता है। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करता है? नॉलेज से, स्किल से, एटीट्यूड एंड वैल्यू या मोटर स्किल, है ना। तो अफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका अफेक्टिव जो होता है एटीट्यूड और वैल्यू से जो है रिलेट करता है ना। इसका अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एटीट्यूड और वैल्यू से रिलेट करता है। और साइकोमोटर, देखिए जब ब्लूम टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसमें साइकोमोटर और अफेक्टिव और कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे, है ना। तो उसका अलग से हम लोग लाएंगे जो है वीडियो। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? साइकोमोटर मतलब जो आपके शारीरिक कहीं ना कहीं क्षमताओं की बात करता है, शारीरिक स्किल की बात करता है। तो स्किल, वैल्यू, नॉलेज रिकॉल या बिहेवियर, है ना। तो साइकोमोटर क्या होता है? तो आपकी ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? स्किल को डेवलप करना होता है ना। अगला हम देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन ए ग्रुप एक्टिविटी, जैसे कंपटीशन, कोऑपरेशन, एग्जामिनेशन स्किल, मेमोरी, है ना। तो ग्रुप एक्टिविटी जो है क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इससे जो है जिससे लर्नर या स्टूडेंट्स में क्या है कोऑपरेशन आए, है ना, एक दूसरे बच्चों के बीच में, है ना। तो जिससे वे एक दूसरे को हेल्प करके जो है सीखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वन ऑफ द इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप, है ना, कि एक वन ऑफ द इसेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग, है ना। कन्फर्मिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रोट लर्निंग या ब्लाइंड ओबीडियंस, है ना। तो इसका क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टीचर्स ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चनिंग स्टूडेंट शुड बी क्रिएट फियर, प्रमोट थिंकिंग, मेंटेन साइलेंस, फॉलो रूटीन, है ना। कि टीचर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि क्वेश्चन करना बच्चों से, तो उनके अंदर क्या है? प्रमोट थिंकिंग, है ना, कि बच्चों के अंदर या लर्नर के अंदर जो है थिंकिंग को प्रमोट करना, ना कि उनके अंदर जो है डर पैदा करना या साइलेंस करना या फॉलो रूटीन। तो इसका मेन यही होता है ऑब्जेक्टिव कि उनके क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। हाई लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या होता है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग या क्रिएटिंग, है ना। तो हाई लेवल क्या होता है? एक क्रिएटिंग होता है आपका। ठीक। अगला हम देखते हैं कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है एजुकेशन का? पासिंग एग्जामिनेशन, टोटल पर्सनालिटी डेवलप, गेटिंग जॉब या कंप्लीटिंग कोर्स, है ना। तो जो टीचिंग हम कर रहे होते हैं, एजुकेशन जो हम ले रहे होते हैं, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एग्ज़ाम को पास करना या आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना या जॉब पाना या कोर्स कंप्लीट करना, है ना। तो एजुकेशन का जो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ए टीचर यूज डाइवर्स टीचिंग मेथड मेनली टू अचीव डिसिप्लिन, डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रिजिड आउटकम, हाई अटेंशन, है ना। एक टीचर जो है जब डाइवर्स टीचिंग मेथड को यूज करता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करना, है ना। जो डिफरेंट प्रकार के लर्नर हैं उनको जो है अंडरस्टैंड कराना या सिखाना होता है ना, न कि अनुशासित करना बच्चों को या रिजिड आउटकम को करना, है ना। तो आपका जो आंसर होगा बी होगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं कि टीचिंग एम्स टू डेवलप, टीचिंग का एम क्या होता है डेवलप करने में? मैकेनिकल लर्निंग, कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन या पैसिव लर्निंग, है ना। तो टीचिंग का एम क्या होता है? वह कम्प्रिहेंसिव जो है अंडरस्टैंडिंग को जो है डेवलप करना, है ना। अगला हम देखते हैं कि द फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना। जो फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? ग्रेड स्टूडेंट्स, इम्प्रूव लर्नर्स ड्यूरिंग लर्निंग, रैंक स्टूडेंट्स या पनिश मिस्टेक्स, है ना। तो जो फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का वह इम्प्रूव लर्नर्स ड्यूरिंग लर्निंग, है ना। तो जब हम इवेल्यूएशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है? जो ड्यूरिंग कोर्स चलता है। समेटिव क्या होता है? जो एंड ऑफ द एग्जाम, जैसे बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो समेटिव होता है। और जो फॉर्मेटिव होता है वो आपके लर्निंग के दौरान आपके लर्निंग स्टाइल या लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना होता है ना, जो ड्यूरिंग द कोर्स चलता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्टिव आर नॉट क्लियर टीचिंग बिकम्स, जब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है तो उसका वो कैसा हो जाता है? फ्लेक्सिबल, रैंडम और इनफेक्टिव, मोर इंटरैक्टिव या मोर स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना। जब टीचिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, टीचिंग कैसे हो जाता है? रैंडम हो जाता है और इनफेक्टिव हो जाता है। तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है जब उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग एम एट डेवलपिंग, है ना। जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होता है उसको एम क्या होता है डेवलप करने का? फियर, ब्लाइंड ओबीडियंस, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग या मेमोराइजेशन, है ना। तो जो डेमोक्रेटिक टीचिंग एम होता है वो क्या डेवलप करना? पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी होगा आपका, है ना। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, तो डिसीजन मेकिंग में जो है कहीं न कहीं सबका डेवलप हो पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि टीचर इंश्योर लर्निंग इज रिटेन्ड बाय फोकसिंग ऑन, है ना। जो टीचर इंश्योर करता है लर्निंग में, तो रिपीटिशन के द्वारा, मीनिंगफुल लर्निंग के द्वारा, पनिशमेंट या स्ट्रेस, है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग के द्वारा जो है लर्निंग जो है और बेहतर हो जाता है ना। तो कहीं न कहीं आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग, तो रिमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, रिमूव लर्निंग गैप, टीचिंग न्यू कंसेप्ट, स्पीड अप क्लास, है ना। तो जो रिमेडियल टीचिंग होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिमूव लर्निंग गैप्स, है ना। तो लर्निंग जो गैप है उसको रिमूव करना, है ना, कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना या नए कंसेप्ट को सिखाना या क्लास को जो है स्पीड अप करना। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ए लेसन इज कंटेंट डिलीवरी, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, कंडक्टिंग टेस्ट या नोट डिक्टेशन, है ना। तो जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, है ना। तो स्पेसिफिक लर्निंग आउट को अचीव करना होता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं कि टीचिंग विथ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट कन्फ्यूजन, क्लियर असेसमेंट, लेस लर्निंग या मैकेनिकल टीचिंग, है ना। तो टीचिंग जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लियर असेसमेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वन ऑफ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मोटिवेटिंग लर्नर्स, गिविंग होमवर्क या कंप्लीटिंग नोट्स, है ना। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? मोटिवेटिंग लर्नर्स, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं द टर्मिनल ऑब्जेक्टिव रिफर्स, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनल एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, डेली टास्क, टीचर्स ऑब्जेक्टिव या सिलेबस, है ना। जो टर्मिनल या कह सकते हैं फाइनल जो होता है वही होता है टर्मिनल ऑब्जेक्टिव, है ना, जो आपके बोर्ड या सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। ठीक है, यही समेटिव लर्निंग या इवैल्यूएशन होता है। अगला प्रश्न या इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं है ना, कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, कंट्रोल बिहेवियर, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटी, इंक्रीज टीचर टॉक या रिड्यूस इंट्रैक्शन, है ना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का? है ना, तो ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज़, है ना। तो ये जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो बी आपको सही होगा। तो इस तरह जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए इससे। यहाँ पे आपके आंसर की भी दिया गया है ना। तो इस तरह हम लोगों ने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव को समझा क्या होता है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड
कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे और जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। तो इस तरह हमारा पढ़ाने का जो है अप्रोच होगा। और हमारा पढ़ाने का तौर तरीका अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें TDS एकेडमी को। हमारा जो चैनल है ना, TDS एकेडमी, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।